जोहार, नमस्कार। आज हम पहुंचे हुए हैं राजधानी रांची से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मौजा चामा नगरी में। और यहाँ पर रैयत है, जो आदिवासी रैयत है, मूलवासी रैयत है। और आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो ज़मीन की यहाँ पर लूट हो रही है, ज़मीन का नेचर चेंज किया जा रहा है और ज़मीन संबंधित जो यहाँ पर दलाली की जा रही है, चाहे वो अफसर हो, नेता हो या फिर अन्य लोग हैं। हम पारी पारी से जानने का प्रयास करेंगे कि सभी जगह का दरवाज़ा ये लोग खटखटा चुके हैं, बंद हो चुका है, परंतु कहीं से इनको न्याय नहीं मिला है। तो आज इन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया है जेल के का, टाइगर जयराम महतो का और रांची जिला के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो जी का। तो क्या कहना चाहेंगे आप, खुद इनके जुबानी सुनिए। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परनू उरांव हुआ। कहाँ से है? मेरा गांव का नाम हुआ चामा, प्रखंड कांके हुआ, रांची जिला से संबंध रखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्या मामला है आप लोग का? मेरा 11 एकड़ जमीन है जिसका नेचर बदल कर ऐसो लगभग 1.5 एकड़ में बाउंड्री कर दिया गया है और हमें कृषि कार्य मतलब कि खेती नहीं करने दिया जा रहा है। जब भी हम लोग खेती के लिए आते हैं तो फायरिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कृषि कार्य पिछले साल नहीं कर पाए। तो इस तरह का बात है। और मेरा ही नहीं है, मेरे अलावा कई अन्य भाई लोग हैं जिनका ज़मीन में है सो अवैध रूप से ऐसे बाउंड्री करके उसे कृषि कार्य करने से रोका जा रहा है। और ज़मीन का नेचर बदल कर, ज़मीन का प्रकृति बदल कर ऐसे उसे अवैध रूप से जनरल बना के, एसटी ज़मीन को जनरल बना के ऐसे उसे बिक्री कर दिया जा रहा है। इसमें ऐसे पाने ज़मीन भी है, धार्मिक ज़मीन भी है, आपका भुइयारी ज़मीन भी है, रहती भी है, इसके अलावा गरमजरुआ भी ज़मीन है। इस सारे ज़मीनों को लगभग ऐसा 500 एकड़ ज़मीन का लूटपाट ऐसा हमारे यहाँ किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से विक्की जायसवाल और आपका ऐसा कमलेश कुमार जो अभी तत्काल में जेल में है। हाँ, 3 लोग के सहयोग से जिसमें आपके जय कुमार राम कांके सीओ और कांके थाना के सभी लोग तथा उच्च अधिकारी लोग भी सब में सम्मिलित हैं। अब तक हम लोगों ने ऐसो ईडी सीआईडी के तहत एसआईटी और ऐसे एसटी सीआईडी को जांच के लिए आवेदन तो जमा दिए हैं, जिसका रिसीविंग हम लोग के पास है। यहाँ तक कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास में भी अपना आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक से कहीं से कोई सुनवाई या कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाया है, जिससे हम लोग काफ़ी व्यथित हैं, त्रस्त हैं। तो अंततः हम लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में है सो टाइगर जैसे जयराम महतो जी टाइगर जी हैं, और जैसा अभी हम लोग विधानसभा में देखे कि अकेले है सो जिस उग्रता के साथ जिस है सो बात को रखते हैं खुल के, हाँ, बेधड़क हो पे, वो है सो शायद 80 विधायक में क्षमता नहीं है कि ये बात को खुल के रख सकें, हर बात को है सो अपने असर से अंदाज से ऐसे बात कर सके। तो हमारे यहाँ तो आप कह रहे हैं 500 एकड़ जमीन, तो 500 एकड़ जमीन मतलब बहुत जमीन होता है। राजधानी रांची है, आप लोग कृषक है, तो फिर अपना अन्नदाता कहा जाता है किसानों को, और किसानों का जमीन लूटा जा रहा है, खास करके आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है। तो अपना भरण पोषण आप लोग कैसे करते हैं ऐसे में? जैसे तैसे जीवन यापन मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, रेजा कुली का काम करते हैं, उससे जीवन यापन करते हैं। चूँकि ज़मीन तो रहा नहीं, ज़मीन में हम लोग को कृषि कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग है सो वही कोटा चावल मिलता है, 4 दिन के चलता है, उसके बाद फिर मजदूरी में लग जाते हैं। तो सीओ जो है यहाँ का, काके का सीओ बहुत ही यहाँ का उनका नाम रहा है हमेशा घुसखोरी के मामले में। उनका निलंबित भी किया गया, परंतु आज तक फिर वो यहाँ पर आ गए। तो क्या मतलब चमा वालों से उनकी दुश्मनी है या फिर उनका नेचर ही है कि आदिवासियों का ज़मीन का नेचर बदल कर उसको जनरल कर दिया जाए, भूमिहीन कर दिया जाए? ये सब मैंने, ये क्या नियम है और किस आधार पर ये सीओ यहाँ का काम कर रहा है? क्या आप लोगों ने सीओ को इसके लिए लिखित आवेदन दिया, सीओ का दरवाज़ा खटखटाया? क्या जवाब देते हैं सीओ साहब? सीओ साहब के पास हम लोग गए, एक बार नहीं कई बार आवेदन दिए हैं, मोटेशन रोकने के नाम से आवेदन दिए हैं, हमारी ज़मीन के लूटपाट हुआ है उसके नाम से आवेदन दिए हैं, हमारा नेचर बदल दिया जा रहा है और एनआईसी से छेड़छाड़ करके है सो आदिवासी ज़मीन को, हाँ, गैर आदिवासी या जनरल बना के है सो उसको सेल कर दिया जा रहा है, सेल दिखाया जा रहा है। इस पर हम लोग एक बार नहीं कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कहीं हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जब जांच के लिए एसआईटी वगैरह से और जगह से आवेदन आता है सीओ के यहाँ, तो सीओ का कहना है कि सब कागजात है से ईडी ले गया है। इस कांके में के अंतर्गत है सो चामा, बुकरू और नगड़ी का जो पंजी 2 है वो है सो ईडी उठा के ले गया है। इसीलिए इस पर हम लोग है सो कोई जवाब देने में सक्षम नहीं है।
तो इस तरह बोल के हम लोग को टाल दिया जाता है। किंतु ये कल परसों की बात बता रहे हैं, हम लोग आवेदन है सो 24 में भी दिए, 25 में भी दिए, और पिछले महीना की बात बताते हैं। पिछले महीना में एक हमारे बीच हैं, एक भाई हैं जिनका है सो मोटेशन कर दिया गया है। भाई बताएंगे नाम? क्या नाम हुआ दादा आपका? राजेंद्र महतो। क्या मामला है आपके साथ? हमारे मामले में मामला है कि ज़मीन का दूसरा आदमी बेच दिया है। हमारा ज़मीन का मोटेशन जो है उसको रद्द करके दूसरे के आदमी को मोटेशन कर दिया है 15 दिन महीना दिन पहले, और वही मोटेशन चलते आ रहा है। और हम लोग उसको आवेदन दे रहे हैं, उसमें रोक लगाने के लिए आवेदन दिए, फिर भी वो आवेदन को वो नकार के ही उनको। तो क्या इतना बड़ा बड़ा ऊंची जो बाउंड्री हुआ है, ये सब जमीन आप लोग का जमीन है? इसी जमीन पर? जी जी जी। तो क्या इसके लिए आप लोग गांव वाले लोग या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष नहीं जाते हैं कि हमके जमीन से बेदखल किया जा रहा है? इसमें सहयोग क्या किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा? लेकिन उसमें हम लोग का किसी प्रकार का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। संरक्षण हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। खाली हम लोग को खदेड़ के भगाने का चक्कर में है, सब खदेड़ के भगा दिया जा रहा है। हम लोग ग्रामीण आदिवासी, हम लोग आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, वो सब हम लोग को यहाँ से भगाने के चक्कर में है। सिर्फ हम लोग को यहाँ पर ही गांव घर में मतलब गांव वाले के लोगों को डरा धमका कर उनका जमीन को कब्जा किया जा रहा है कि सिर्फ घर को रहने देंगे, बाकी सब कुछ छीन लेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम हुआ रोशन मुंडा दादा। तो क्या मामला है? ये चामा मौजा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों तरफ खेती युक्त जमीन है, यहाँ पर उपज होता रहा होगा, परंतु आज ये चारों तरफ से बाउंड्री, ऊंची बाउंड्री की हुई है। तो इन सब जगहों में मामला पहले भी उठा था चामा का मामला, लेकिन आप लोग आखिर क्या मांग करना चाहते हैं? अभी जो वर्तमान की सरकार है वो दरवाज़ा बंद कर चुकी है, आप